प्याज को घिस लो और बना दो ये वाली एकदम नई और यूनिक रेसिपी। खाने में इतनी टेस्टी कि एक बार अगर बना के खा ली तो बहुत ही आप हफ्ते में कम से कम 3-4 बार बना के खाएंगे। तो सबसे पहले हमने 4 प्याज ले लिए हैं और प्याज का हमने छिक्किल उतार दिया है। देखिए इस तरह से चारों प्याजों का हम छिक्किल उतार देंगे और छिक्किल उतारने के बाद इन प्याज को धुल लेंगे। तो फटाफट से पहले तो हम छिक्किल ही उतार लेते हैं इन प्याज का। देखिए इस तरह से हमने चारों प्याजों का छिक्किल उतार के तैयार कर लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे, मोटा वाला ग्रेटर लेना है। आप प्याज को हमें यहाँ पे घिस लेना है, मतलब ग्रेट कर लेना है। तो चलिए प्याज को हम ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ा आँखों में तो लगेगा ही, लेकिन जब रेसिपी का टेस्ट लेंगे ना आप, जब खाएंगे तो आँखों का जो लगना है प्याज का वो भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से हमने सभी प्याज को यहाँ पे घिस के तैयार कर लिया है। अब जो मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं ना, उसको हम चाकू से थोड़े थोड़े मोटे पीस काट देंगे, मतलब बारीक ही काटेंगे। तो ये देखने में बहुत ही शानदार लगेंगे। तो चलिए हमने प्याज को भी काट लिया है यहाँ पे बारीक करके। अब हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हमें ना थोड़ी सी यहाँ पे लहसुन का भी यूज करना है। लहसुन का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने एक गंठी ली है लहसुन की और उसको हमने छील लिया है। प्याज का हम बहुत बारीकी से देख लेंगे, कोई मोटा पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो हमने देखिए इसको छील के लहसुन को तैयार कर लिया है। अब लहसुन को भी हम बारीक करके यहाँ पे काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक करके काटेंगे। लहसुन के एक बार 4 पीस करेंगे और 4 पीस करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक करके लहसुन को काट के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से ये काम हम कर लेते हैं। तो दूसरी भी देखिए, बहुत लोगों को तो ना लहसुन काटना नहीं आता है, तो बहुत ही आसानी से इस तरह से चाकू से कट जाता है। तो फटाफट से काट लिया है हमने पूरे लहसुन को यहाँ पे। चलिए अब लहसुन के बाद हम क्या डालेंगे वो भी देखेंगे अभी। तो चलिए हमने लहसुन काट के अलग कर लिया है। अब डालेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा, क्या डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे एक आलू। इससे क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। तो आलू को भी हमें ग्रेट करके ही डालना है। जिस ग्रेटर से हमने प्याज ग्रेट किया है उसी से ग्रेट कर लेंगे और एक ही आलू डालेंगे, वो भी हमने डाला है कच्चा यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा धनिया भी ले लेते हैं, धनिया को भी हम बारीक काट के डाल देते हैं। फटाफट से डाल लेते हैं। अब देखिए हमने धनिया भी काट के डाल दिया है यहाँ पे और आलू भी डाल दिया, प्याज तो हमारा हो ही गया। अब यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें और डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होंगी, वो बिल्कुल ही आपके किचन में होंगी। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है यहाँ हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे नमक यहाँ पे। और नमक के बाद हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने पिज्ज़ा सीजनिंग रखा है ना, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। तो इसको ले लिया है, इसको काट लेते हैं, हम डाल देते हैं। करीब 1 चम्मच के करीब हमने इसको डाला है। अब क्या करेंगे, हमने डालने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी अजवाइन यूज करनी है और हमें थोड़ी सी हींग यूज करनी है। तो चलिए 1 पिंच हींग ली है हमने। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को यहाँ पे। तो मिला लेते हैं। इससे होगा क्या, जो भी सब्जियां हमारी पानी छोड़ देंगी, थोड़ा बहुत छोड़ देंगी, लेकिन हमें पानी यहाँ पे छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रख देना है। तो हमें रेस्ट नहीं कराना है इसको। तुरंत ही हम क्या करेंगे, आटा लेंगे। इसमें गेहूं का आटा लिया है मैंने, 1 से 1.5 कटोरी आटा है। मैं लगभग 4 लोगों के लिए इसे बना रही हूँ। तो हमने चलिए अब आटे में जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है सारी चीज़ों का, उसमें डालना है। लेकिन उससे पहले हमें आटे में 2 चम्मच के करीब घी या ऑयल का यूज करेंगे और इसमें आटे में हम डाल लेंगे। अब क्या है, इसमें मिला देंगे आटे में हम। अब डालेंगे जो चीज़ें हमने काट के रखी हुई हैं ना, वो इसी आटे में यहाँ पे हमें डाल देना है। और इसको डालने के बाद हमें अभी यहाँ पे पानी यूज नहीं करना है, बिना पानी के ही हम यहाँ पे इस आटे का लगाएंगे डो।
बहुत ही टाइट डो लगाना है हमें। तो पहले तो इन सब्जियों को डाल के बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही अच्छे से हम टाइट करके इसको आटे को मलेंगे। फिर भी अगर हमारा आटा थोड़ा सूखा रह जाता है तब हम पानी का यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करेंगे। तो फटाफट से पहले तो ये काम हम कर लेते हैं, रगड़ते हुए आटे का एक डो लगाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए रगड़ते रगड़ते हमें लग रहा है हाँ पानी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम पानी को छिड़कते हुए डालेंगे। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा पानी ना पड़ जाए, अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया तो ये हमारा गीला हो जाएगा आटा। तो ध्यान रखेंगे बहुत ही छिड़कते हुए इसमें डालना है। तो आटा तो हमारा लग गया है। अब आटे को हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर रेस्ट दे दिया तो ये गीला हो जाएगा। सब्जियाँ जो हमने प्याज डाली है ना वो पानी छोड़ देगी। तो हमें तुरंत ही इसके थोड़ा थोड़ा आटा लेके हमें एक बड़े से बॉल बना के तैयार कर लेना है सभी आटे के। तो फटाफट से हम बॉल को तैयार कर लेंगे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम बनाएंगे इसको। देखिए इस तरह से साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई नो इशू है। तो आप अपने इस तरह से सारे पेड़ा या गोला बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 बना के रेडी कर दिए हैं, तीसरा देख लीजिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलिए अब ये लीजिए, अब इस पर जो गोला बनाए हैं ना इस पर थोड़ा सा ऊपर से हमें यहाँ पे ऑयल लगा देना है, जिससे ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और जो चीज़ हम बना रहे हैं ना उसमें बनाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हमने ले लिया है चकला और एक लोई को उठा लिया है, एक गोले को, और हम हाथों की मदद से इसको बिल्कुल चपटा कर लेंगे। मतलब बिल्कुल रोटी के साइज तो नहीं बनेगा, लेकिन हमें बिल्कुल पतला करके हाथों से ही इसको बढ़ाना है। तो हाथों से बढ़ाने के लिए लगभग हमने उसमें हमें आधा मिनट के करीब लग जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट जब खाएंगे ना तो आप सोचेंगे कोई मेहनत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब टेस्ट के आ गए तो वही मेहनत कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम किनारों से सेट करते जाएंगे इसको और हम इसको हाथों से दबाते हुए पुश करते जाएंगे। अब लीजिए ये हमारा बनके यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा गोल तो नहीं बनेगा, लेकिन हाथों से जो बनाने का टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आएगा। वैसे तो हम बेलन का यूज भी कर सकते थे यहाँ पे और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों से बनाए हुए का टेस्ट अलग आएगा। तो फटाफट से अब चलते हैं हम तवे की तरफ। पहले तो उठा लेते हैं, देखिए उठाना भी बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आपको प्याज डाला है ना मोटा हमने, तो थोड़ा सा परेशानी होगी, और जो थोड़ा मोटा रह गया तो हाथों की मदद से इस तरह से हम बड़ा कर देंगे। तो चलिए ये हमने अब डाल देना है तवे पे, गरम तवे पे। अब इसको थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटेंगे तब देखेंगे आज में प्याज का, देखिए एकदम कितना सा वाइट वाइट प्याज आ रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार ये ट्राई किया था। तो चलिए अब इसमें हम घी लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। मक्खन में भी सेक सकते हैं। और अच्छे से उलटते पुलटते हमें ब्राउन होने तक इसको सेक के रेडी कर लेना है। अभी सेकने के बाद मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा लगता है। देखिए वाह एकदम मुंह में पानी आ रहा है। तो इसी तरह से हम सारों को सेक के तैयार कर लेंगे। मैं आपको 2 ही सेक के दिखाऊंगी, बाकी बाद में तैयार कर लेंगे। तो देखिए एकदम शानदार ये रेसिपी बन गई है। हम कह सकते हैं प्याज के हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं एकदम नए स्टाइल में। अभी मैं तोड़ के दिखा दूंगी और इसको हम मिर्च के अचार के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही शानदार लगता है। सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये किसी के भी साथ खा सकते हैं, या ऐसे ही खा लीजिए, बहुत शानदार लगते हैं। तो देखिए हमने तोड़ के देख लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ऐसे ही नई नई हम कुकिंग के वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक